अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन ऑफ अ सर्टेन स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के लिए जो हमें न्यूरॉन जो है वो बताता है, इसके अंदर कौन सा है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या ऑल ऑफ अबव। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है हमारे पास द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस आर। ऐसा कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो कि मैसेजेस को रिसीव करता है, सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स, एक्सोन्स या न्यूक्लियाई। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेडुला ऑब्लिंगेटा। नेक्स्ट है हमारे पास मैनी एक्सोन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड बाय अ कॉमन शीट फॉर्म। जो हमारे पास एक्सोन्स हैं ये साइड बाय साइड एक शीट पर जो है वो प्रेजेंट होंगी, हम उसको क्या कहेंगे, नर्व सेल, नर्व, डेंड्राइट या स्पाइनल कॉर्ड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेंड्राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टुवर्ड। जो सेंसरी न्यूरॉन है ये मैसेज है वो पहुंचाते हैं मसल्स, ग्लैंड, सेंस ऑर्गन या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट। जो हमारे पास ब्रेन का पार्ट है वो जितने भी हमारी बॉडी मूवमेंट है उसके अंदर हेल्प आउट करता है, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लिंगेटा या मिड ब्रेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेरिब्रम। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन यू हैव अ टूथेच यू फील पेन बिकॉज। जब हमारे दांत में दर्द होता है तो वो किसकी वजह से होता है। सो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, द कैविटी रीचेस द नर्व्स एंड नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। के जो दांत की कैविटी है वो नर्व्स तक पहुंचती है और जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज को डिलीवर करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट हमें दिया गया है राइट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है मिड ब्रेन का। द मिड ब्रेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। जो हमारे पास मिड ब्रेन है ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, छोटा सा, जो कि सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होगा। रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड पास इट टू एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये सेंस ऑर्गन्स से जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है और इन्हें फोर ब्रेन के जो पार्ट हैं उस तक पहुंचाता है। सो नेक्स्ट हम हाइपोथैलेमस का देखते हैं, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ थैलेमस। जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है ये थैलेमस की बेस पर प्रेजेंट होता है। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। तो जो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर या हंगर और थर्स्ट, जो हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, इसका जितना भी प्रोसेस है वो हाइपोथैलेमस जो है इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड लिंक द ब्रेन टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। जो हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्शन बनाता है। इट आल्सो मैनेजेस रिफ्लेक्स एक्शंस, इमीडिएट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज एंड अदर इनवॉलंटरी एक्शंस। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, लाइक जो रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लाइक ब्रीथिंग, ठीक है, ये सारे जो है ये हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इनको भी मैनेज करता है। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स, न्यूरॉन एंड नर्व, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन एंड सेरिब्रम एंड सेरिब्रम। सो बेसिकली ये हमसे डिफरेंशिएट पूछे गए हैं, ठीक है, डिफरेंस पूछे गए हैं इनमें। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स में क्या डिफरेंट होता है। रिसेप्टर्स क्या है हमारे पास, आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, टिश्यूज और सेल दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सो रिसेप्टर्स हमारे पास ऐसे ऑर्गन, टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलाई, कोई भी चेंज आए हमारे एनवायरनमेंट में उसको डिटेक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड साउंड वेव्स। मतलब कि हम कोई चीज सुनते हैं उसके रिस्पॉन्स, ठीक है, जो प्रेशर है, कोई ठंडा या गर्म कोई चीज है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट अफेक्टर्स क्या है, अफेक्टर्स आर पार्ट्स, फॉर एग्जांपल मसल्स एंड ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज व्हेन एक्टिवेटेड बाय मोटर न्यूरॉन्स। सो अफेक्टर्स जो है ये रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज, अगर हमारा जो हाथ है वो किसी गर्म चीज पर लगता है तो हम उसको फौरन हटाते हैं। तो जो रिसेप्टर्स है ये सिग्नल भेजते हैं और जो अफेक्टर्स हैं इसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट न्यूरॉन एंड नर्व। तो न्यूरॉन क्या है, अ न्यूरॉन नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ट्रांसमिटिंग
messages as electrochemical waves called nerve impulses। जो बेसिकली हमारे पास न्यूरॉन है, ये नर्वस सिस्टम का जो है वो स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है, ठीक है। और ये जो मैसेज है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, जिसको हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। इसी तरह नर्व क्या है हमारे पास, नर्व इज केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन्स। जो नर्व है ये हमारे पास एक बंडल होता है एक्सोन्स का, इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट। ये जो हमारे पास एक शीट है उसके अंदर जो है ये बंधे होते हैं, कन्वेइंग मैसेजेस बिटवीन बॉडी पार्ट्स। और ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर जो मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन्स हैं, इसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना है कि सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी सेंस ऑर्गन लाइक आई स्किन टू दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर हमारे पास सेंस ऑर्गन आते हैं, लाइक हमारी आई स्किन, अगर इसके ऊपर कोई चीज लग जाए तो हम उसका फौरन रिस्पॉन्स करते हैं और उसको जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन पहुंचाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं, मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये कोई हमारे पास सिग्नल है तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है वो अफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं ताकि वो जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो दे सके, लाइक मसल्स और ग्लैंड्स इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिब्लम। सेरिब्रम क्या है, द सेरिब्रम द ब्रेन्स लार्जेस्ट पार्ट कंट्रोल स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, अरिथमेटिक, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक स्किल्स। जो हमारे पास आर्टिस्टिक स्किल्स हैं या हमारे पास जितने भी क्रिएटिविटी के जितने भी आइडियाज होते हैं या जितना हम सोचते हैं, ठीक है, ये सारा जो है वो सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है। जो सेरिब्रम है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसी तरह सेरिब्लम क्या है, द सेरिब्लम लोकेटेड बीनीथ द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है इसके नीचे जो है वो सेरिब्लम प्रेजेंट होता है। हेल्प मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड इंश्योर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। ये हमारे बॉडी में जो मूवमेंट्स होती हैं उनको करवाने के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है सेरिब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ नोट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस पर नोट लिखना है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। दिस सीएनएस सर्व एज कंट्रोल सेंटर ऑफ इंटायर नर्वस सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। ये दिमाग और जो स्पाइनल कॉर्ड है इस पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन क्या है। दी ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रैनियम एंड कंटेन बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। जो हमारे पास ब्रेन है ये हड्डी से जो बना है ना, एक खोल कह लें, ठीक है, खोल स्कल है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ब्रेन प्रेजेंट होगा, बोन है, ठीक है, बोनी स्कल है जिसको हम लोग क्रैनियम कहते हैं। और इसके अंदर बहुत से जो इंटरन्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिलियंस की तादाद में। और इसको हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। फोर ब्रेन देखते हैं क्या है, ये ब्रेन का पार्ट है। द लार्जेस्ट ब्रेन रीजन कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो जो फोर ब्रेन है इसके अंदर जो है वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। ये भी ब्रेन के ही पार्ट हैं जो कि फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो मिड ब्रेन है इसके अंदर क्या है, या स्मॉलर पार्ट लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग इट टू द फोर ब्रेन। जो मिड ब्रेन है ये स्मॉलर पार्ट होता है, ठीक है, जो सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारे पास हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है, इंक्लूड्स द सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। सो इसी तरह इन सबके डिफरेंट फंक्शन है। जो पोन्स है ये हम लोगों को, जो हम लोग कोई चीज खा रहे हैं उसके लिए हेल्प आउट कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसके अंदर जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों ने जो है वो सेरिब्लम का पढ़ा। सेरिब्लम का क्या है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, मतलब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने टीथ को ही अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो वो भी सेरिब्लम की जो है वो एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। ये सारे जो है ये डिफरेंट फंक्शन जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। सो सेरिब्लम क्या है, बैलेंसेस द बॉडी एंड कंट्रोल प्रिसाइज मूवमेंट। पोन्स क्या है, रेगुलेट स्लीप, स्वेलिंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेगुलेट्स एसेंशियल फंक्शन लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। सो इसी तरह जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये भी हमारे हार्ट बीट में, ब्रीथिंग में या डाइजेशन में जो है वो अपना रोल प्ले करता है। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिंगेटा, मतलब कि हमने पढ़ा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। सो हमने जो पहले पढ़ा ये सारे जो थे ये ब्रेन के पार्ट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा से जो नीचे है प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट
रन्स अलोंग द बैकबोन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, इसके अंदर भी जो इंटरन्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये बैकबोन तक जो है वो जाता है। इट कनेक्ट्स टू ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन एंड इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्ट करता है ब्रेन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और जितने भी हमारे इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं लाइक जो हमारे पास ब्रीथिंग है, और उसके बाद जो हार्ट बीट है, जो डाइजेशन है, ठीक है, जो हमारे पास स्नीजिंग है, कफिंग है, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये हमारे पास इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स में आते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ये हमें एक डायग्राम दी गई है और पूछा गया है कि ये कौन सी डायग्राम है हमारे पास और हम लोगों ने इसको लेबल करना है। सो ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है लेकिन मैंने इसको लिखने की कोशिश किया है कि जो ये हमारे पास डायग्राम है ये हमारे पास न्यूरॉन की डायग्राम है, ठीक है। जो नर्व सेल होता है उसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं और ये हमारे पास नर्व सेल की डायग्राम है। इसके अंदर जो है वो डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, इसी तरह एक्सोन्स हैं, ये हमारे पास इसकी सेल बॉडी है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ना ये न्यूरॉन या नर्व सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सो हम लोगों ने इसका आंसर लिखना है, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ नर्व सेल और न्यूरॉन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारे पास, द टेबल बिलो शोज द लिस्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन विच इज कंट्रोलिंग दिस एक्टिविटी। सो कह रहे हैं कि जितनी भी हम डेली लाइफ में अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका हम लोगों ने इधर लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने बताना है कि जो ब्रेन है वो कौन सा जो उसका हिस्सा है कौन सी एक्टिविटी में अपना जो है वो रोल प्ले करेगा। सो हम फर्स्ट देखते हैं, ये हमें उन्होंने दी हुई है एक्टिविटी, हम लोगों ने लिखना है कि जो पार्ट ऑफ ब्रेन है वो इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। फर्स्ट हमें दिया गया है स्लीपिंग। स्लीपिंग जो है वो उसके अंदर कौन अपना रोल प्ले करते हैं, पॉन्स, ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट है, हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है, जो कि स्लीपिंग को, स्वेल्विंग को, जो हमारा टेस्ट है इसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रशिंग योर टीथ, जो हम दांत साफ करते हैं तो इसके अंदर जो है वो कौन अपना रोल प्ले करता है, सेरिब्लम, ठीक है, जो कि बॉडी को जो मूवमेंट है वो भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेकिंग दी ब्रेकफास्ट है, इसके अंदर जो है वो पॉन्स अपनी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंसिंग योर बॉडी को बैलेंस करने के लिए, मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेकिंग डीप ब्रेथ, जब हम लंबा सांस लेते हैं तो इसके अंदर कौन कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ अ नर्व कनेक्शन ब्रोक, कि जो हमारे पास नर्व है अगर उसका निजाम जो है वो टूट जाए तो क्या होगा। सो इसका आंसर है, इफ नर्व कनेक्शन इज ब्रोकन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन वुड स्टॉप, तो जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे हैं वो जाना बंद हो जाएंगे। दिस वुड प्रिवेंट मसल फ्रॉम फंक्शनिंग एंड कॉज अ लॉस ऑफ सेंसेशन इन द एरिया सप्लाइड बाय नर्व, तो जो हमारा फंक्शन है, जितने भी मसल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देंगे, तो उस एरिया में जो हमें चीज फील हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट व्हाई इज अ मोटरसाइकिलिस्ट एडवाइज टू वेयर अ हेलमेट, जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है उसको हम हेलमेट पहनने की एडवाइस क्यों करते हैं। सो इसका आंसर है, मोटरसाइकिलिस्ट इज ऑलवेज एडवाइज टू वेयर अ हेलमेट बिकॉज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इट प्रोटेक्ट द ब्रेन विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम इंजरी। सो इसके अंदर है इसका आंसर कि जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसको चाहिए कि वो हेलमेट पहने, क्योंकि इसलिए जो हेलमेट है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो ब्रेन है ये हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, सबसे सेंसिटिव पार्ट है, ताकि अगर अल्लाह ना करे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो इंजरी से बच सके। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन अ कार, वी ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल, ही डिड नॉट इवन नो हिज नेम, व्हाट कुड हैव हैपेंड टू हिम, रिलेट योर आंसर विद रेफरेंस टू द नर्वस सिस्टम। तो एक हमारे पास जो है वो शख्स जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो जख्मी हो गया, उसे अपना नाम तक नहीं पता, तो उसके साथ क्या होगा, या जो नर्वस सिस्टम है उसके हवाले से बताएंगे। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है इसके अंदर ब्रेन है जो सेंसिटिव पार्ट है, अगर ब्रेन ही अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो जितने भी फंक्शन है बॉडी के वो नहीं होंगे। सो इसका आंसर है, ड्यूरिंग द एक्सीडेंट द लार्जेस्ट एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन द सेरिब्रम वाज इंजर्ड, एज अ रिजल्ट ही लॉस्ट हिज मेमोरी एंड कुड नॉट रिमेंबर इवन हिज नेम। तो ब्रेन है इसका सेरिब्रम जो पार्ट है वो ही इंजर्ड होगा, तो जो मेमोरी है वो सेरिब्रम में सेव होगी, इसी तरह उसकी जो याददाश्त है वो चली जाएगी और वो अपना जो नाम है वो भी नहीं पहचान सकेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइज को सोल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.